नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। आज शाम 7:30 बजे लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का शिंदे को बीजेपी का समर्थन, हमें सत्ता का लालच नहीं। फडणवीस बोले, उद्धव ठाकरे ने दाऊद से जुड़े मंत्री को नहीं हटाया। एनसीपी कांग्रेस को दी प्राथमिकता, शिवसेना का किया अपमान। कांग्रेस के कुछ विधायकों के फडणवीस खेमे में जाने के संकेत। भाजपा के अलावा कांग्रेस और एनसीपी ने भी बुलाई बैठक। महाराष्ट्र में सरकार गिरने के बावजूद संजय राउत ने दिखाए तेवर का, शिवसेना सत्ता के लिए नहीं, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई। महाराष्ट्र संकट पर कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज का, जब पाप बढ़ता है तो सर्वनाश निश्चित, फिर होता है सृजन। मणिपुर में लगातार बारिश और भूस्खलन में धंसा आर्मी कैंप। अब तक 700 बरामद, बाकी 45 जवानों की तलाश जारी। इम्फाल को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान घटी घटना। सुरक्षा के लिए 107 टेरिटोरियल आर्मी के जवान किए गए थे तैनात। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री से की बात। रेलवे निर्माण स्थल के समीप भूस्खलन को लेकर ली जानकारी। उदयपुर की घटना के आरोपियों का कानपुर से जुड़ रहा कनेक्शन। दावते इस्लामी संगठन के शहर में 50,000 से ज्यादा अनुयायी। सीएम गहलोत ने मृतक कन्हैयालाल के परिवार से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 51 लाख का सौंपा चेक। राजस्थान बंद के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने दिखाई एकजुटता। उदयपुर में हिंदू संगठनों के जुलूस पर किया पथराव। कन्हैयालाल की हत्या में कनेक्शन सामने आने के बाद बौखलाया पाकिस्तान का आरोप लगाकर दुनिया को गुमराह कर रहा है भारत। विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। एमएसएमई क्षेत्र में तेजी लाने के लिए की योजना की शुरुआत। पीएम मोदी बोले, एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करने की जरूरत। भारत में बने लोकल सप्लाई चेन, विदेशी निर्भरता हो कम। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का किया उद्घाटन। बोले, ये जर्मन इंजीनियरिंग और भारतीय ऊर्जा का बेजोड़ उदाहरण। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का सरकार का मास्टर प्लान तैयार। देश की समस्त सहकारी संस्थाओं को किया जाएगा कंप्यूटरीकृत। अजीत डोभाल ने समुद्री सुरक्षा समूह की बैठक को किया संबोधित। का जटिल और चुनौतीपूर्ण हो रहे परिदृश्य में समुद्री सुरक्षा अहम। एनएसए डोभाल बोले, हिंद महासागर में हितों का हो रहा है टकराव, हमें सतर्क रहकर करनी होगी रक्षा। समुद्री रक्षा प्रणाली हो मजबूत। मुंबई के कांदिवली में दलवी बंगलों में 400 मिलने से सनसनी। मां बेटी की हत्या, एक बेटी और शख्स फांसी पर झूलते मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप पर आंध्रा, गुजरात और तेलंगाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी की रिपोर्ट। पशुओं को छुट्टा छोड़ने वालों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। मालिकों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज होगा केस। 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लग रहा है बैन। उल्लंघन पर 7 साल तक की कैद और 1 लाख का जुर्माना। भाजपा ने यूपी में मिशन 2024 में 80 सीटों को जीतने का रखा लक्ष्य। अमेठी के बाद अब सोनिया और मुलायम की सीट पर नजर। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। यूपी, बिहार सहित दिल्ली के लोगों को गर्मी से मिली राहत। मानसून की बारिश में भीगने से पहले ही डूबने लगी दिल्ली। कई इलाकों में मुख्य सड़कों पर जल जमाव, लोग परेशान। उदयपुर हत्याकांड पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा, जहां भाजपा सरकार नहीं, उन राज्यों को सतर्क रहने की जरूरत। अमरनाथ यात्रा के लिए 5,700 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था रवाना। 43 दिनों बाद 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी यात्रा। इजराइल की संसद भंग, 4 साल में 5वीं बार होंगे आम चुनाव। एयर लैपिड कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका में आएंगे नजर। मोहम्मद जुबैर ने पुलिस हिरासत के खिलाफ हाईकोर्ट का किया रुख। आपत्तिजनक ट्वीट मामले में अदालत ने दी है 4 दिन की हिरासत। नीट पीजी के शीर्ष 25 रैंक पाने वालों को सम्मानित करेंगे स्वास्थ्य मंत्री। रात्रि भोज के दौरान छात्रों से संवाद करेंगे मनसुख मांडविया। शाहजहांपुर में भाजपा नेता ने की बिजली अफसर की पिटाई। विमल कुमार गुप्ता के खिलाफ धरने पर बैठे उपखंड अधिकारी। मान ने अग्निपथ योजना के खिलाफ विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। केंद्र सरकार से योजना को तत्काल वापस लेने की मांग। SC/ST एक्ट को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दिया निर्देश। का अपराध के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में नहीं होनी चाहिए देर। भारत में हर साल बचाई जा सकती है 30,000 जिंदगियां। अध्ययन में सड़क सुरक्षा के उपायों में सुधार की बताई गई जरूरत। मुंबई में इमारत ढहने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को राहत। सीएम योगी ने 2-2 लाख रुपए की सहायता का किया ऐलान। भारत और मेक्सिको ने की द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा। बाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में विशिष्ट सहयोग समझौते पर किया हस्ताक्षर। सीएम धामी ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर किया दावा। बोले, 2025 तक उत्तराखंड बन जाएगा देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य। आंध्र में हाईटेंशन तार के ऑटो पर गिरने से 5 महिलाओं की गई जान। 2 घायलों को धर्मावरम और अनंतपुरमु के अस्पताल में कराया गया भर्ती। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुर्मू और सिन्हा के नामांकन पत्र पाए गए सही। 115 नामांकन पत्रों में से 28 को पहले ही किया जा चुका है खारिज।
मानसून सत्र के अंतिम दिन बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा, विपक्ष ने अग्निपथ पर चर्चा की, अनुमति न मिलने पर किया वॉकआउट। गोरखपुर में जल जमाव को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी पर कसा तंज, बोले कुछ दिन तो तैरिए गोरखपुर में। नए संसद भवन की आंतरिक सज्जा में दिखेगी देश की विविधता, नई इमारत के प्रवेश द्वार पर स्थापित की जाएगी पारंपरिक प्रतिमा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने मुर्मू को समर्थन देने का बताया कारण, बोली आदिवासी महिला होने के कारण किया सपोर्ट, राजग से नाता नहीं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी शाह का सिर कलम करने की धमकी, पोस्ट करने वाले व्यक्ति को मुगलपुरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रगति मैदान सुरंग में जल जमाव से पीडब्ल्यूडी के दावों की खुली पोल, विभाग ने जल जमाव न होने के लिए किया था विस्तृत व्यवस्था का दावा। अनूप शहर के वन क्षेत्राधिकारी के विदाई समारोह का आयोजन, शहर के लोगों और अधिकारियों ने की जेपी सिंह के कार्यों की प्रशंसा। रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक 67 करोड़ होगी भारत की शहरी आबादी, चीन की 1 अरब शहरी जनसंख्या के बाद दूसरे स्थान पर होगा भारत। कार्यात्मक नियुक्तियों को रद्द करेगी अरुणाचल प्रदेश सरकार, सीएम पेमा खांडू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। पहली बार भारत में होगा फार्मूला 1 रेस का आयोजन, 11 फरवरी से शुरू होने वाली प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा हैदराबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।